हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो हम क्वेश्चन कर रहे थे एमसीक्यू फॉर्म, अब मुझे लगता है उसके हम कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन करते हैं। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन में आज हम ये हमारे टोटल मिला के कुल वीडियो नंबर 6 होगी। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ एमसीक्यू फॉर्म में, तो आप उनको चेक कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में जाके। ओके, तो आज की वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू जो कि हिमाचल प्रदेश के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के ऊपर बेस्ड रहेंगे। देखिए, मैं मेनली जो हिंदी में क्वेश्चन लेके आता हूँ, लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन ना लाने का एक रीज़न होता है, क्योंकि अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो फिर उनको इंग्लिश में देखने में थोड़ा दिक्कत आती है। वहीं अगर इंग्लिश मीडियम वाले की बात करें तो वो हिंदी में एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का एमसीक्यू जो कि हमारी हिमाचल की हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर साझा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कांगड़ा, कुल्लू एवं लाहौल स्पीति डैश ईस्वी सन में अंग्रेजों के अधीन हुए। तो ये सारे जो थे आपको पता है 1846 में, जब कौन सा एंग्लो सिख रिवॉल्ट के बाद जब उनके बीच में संघर्ष हुए, उसके बाद ही ये अंग्रेजों के अधीन आए। नेक्स्ट है, नाल देहरा की प्राकृतिक सुषमा से अभिभूत होकर एक ब्रिटिश वायसराय ने अपनी बेटी का नामकरण वहीं कर दिया था। तो वो कौन सा थे? नाल देहरा की प्राकृतिक सुषमा को से अभिभूत होकर जो ब्रिटिश वायसराय थे उनको जिन्होंने अपनी बेटी का नामकरण कर दिया था, वो कौन से थे? लॉर्ड कर्जन जी थे भाई, झंडू बाम कर्जन। ओहो, अगला आंसर दिख गया आपको पहले ही, कोई बात नहीं। देसी राज्यों के अंत के सिद्धांत की रचना किस गवर्नर जनरल ने की थी? यानी कि देसी राज्यों के अंत के सिद्धांत की रचना कौन से गवर्नर जनरल ने की थी? तो भाई डलहौजी ने। आपको पता है कि उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति अपनाई थी ना, डलहौजी ने, झंडूबाम डलहौजी ने। और इसी के कार्यकाल में हम हमारी जो देश की पहली हमारी ट्रेन चली थी मुंबई से लेकर थाना तक 1853 में, वो भी इसी ने चलाई थी। काफ़ी मतलब क्रूर था ये ना। नेक्स्ट है, कोट खाई को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो कोट खाई जो कि आजकल शिमला का पार्ट है, तो इसको लगभग 1846 में मिलाया गया। नेक्स्ट है, सगौली की संधि। भाई ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली सगौली की संधि, ये आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगी ही मिलेगी, तो इसको सन याद रखें। 1815, क्योंकि जो नेपाल और इंडिया के बीच में यानी कि जो गोरखाओं और हमारे भारत या अंग्रेजों के बीच में जो भी संधियाँ वगैरह हुई थी, वो संगौली की संधि हुई थी ना 1815 में। तो ये गोरखा और अंग्रेजों के बीच जो आज हमारा काला पानी विवाद हो गया नेपाल के साथ, लिपुले जो भी हमारे काला पानी विवाद था ना, तो वो सारा कौन सी संधि की वजह से हो रहा था? ये सारा हमारा सगौली की संधि की वजह से हो रहा था। क्योंकि मैं आपको इशू समझाता हूँ। तो सगौली की संधि के अनुसार जो था, भारत जो अपनी सीमा मानता था कि जो यहाँ पे काली नदी है वहाँ से अपनी सीमा मानता है। अब काली नदी जो है निकलती दो स्थानों से है, यहाँ पे जाके मिलती है। तो भारत मानता है कि हमारी जैसे ये नेपाल का बॉर्डर है, तो भारत मानता है कि हम भारत की जो हमारी सीमा है वो यहाँ से इस नदी के यहाँ से स्टार्ट होती है। वही नेपाल मानता है कि यहाँ से उसकी नदी का ओरिजिन होता है। तो वहीं यहीं से लेके यहीं पे है हमारा विवाद, जो कि हमारा किसके साथ है? नेपाल के साथ, काला पानी विवाद। ओके, नेक्स्ट है, यूरोपियन यात्री मूरक्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कब किया था? तो 1820 और 1822 के लगभग मूरक्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया था। नेक्स्ट है, मंडी, सुकेत, कांगड़ा और स्पीति किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन आए? तो ये भी 1846 के में अधीन आए। नेक्स्ट है, 1863 में किस ब्रिटिश अधिकारी को प्रथम बार चंबा राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था? तो 1863 ने, ये थे हमारे मेजर ब्लेड रीड। ओके, इनको जो था चंबा के राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है हमारे, प्रथम विश्व युद्ध के समय कांगड़ा के किस राजा की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उसे महाराज की उपाधि प्रदान करी थी? प्रथम विश्व युद्ध, तो जयचंद थे ना, उनको महाराज की उपाधि दे दी गई थी। झंडू बाम मयो किस वर्ष पहली बार मंडी आए? मयो ये थे 1871, और शायद इसी 1871 में ही हमारे पहली बार हमारे क्या हुए थे, जनगणना स्टार्ट करी थी इन्हीं के शासनकाल में। महमूद गजनवी के द्वारा कांगड़ा पर किला सन डैश हथियाया गया और लूटा गया। तो महमूद गजनवी ने 1009 में कांगड़ा किले पर क्या किया था? इसको अपने अधीन जो ले लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि 1009 ईस्वी में नागरकोट को किसने लूटा था, तो वही थे हमारे महमूद गजनवी। कब लूटा था? 1009 में। और इन्होंने कांगड़ा किला पर यानी कि जो ब्रजेश्वरी माता है उनके मंदिर को भी लूटा था। नेक्स्ट है, नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोधी का समकालीन था? देखिए जो मेन राजा रहे हुए हैं ना हमारे दिल्ली सल्तनत के, तो उनके जो समकालीन राजा हिमाचल में थे, हिमाचल में भी मेनली सिरमौर, कांगड़ा, मंडी, चंबा, इनसे पूछे जाते मेनली, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, तो इसकी ये आगे भीलमाल आएगा यहाँ पे ना। नेक्स्ट हमारा महमूद मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग कब जीता? तो तुगलक साहब ने 1337 ईस्वी में कांगड़ा के दुर्ग को जीता था। नेक्स्ट है, तो महमूद गजनवी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया था? तो ये आएगा आपका हमारी ब्रजेश्वरी माता मंदिर। नेक्स्ट है, 1337 ईस्वी में किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा जिले पर कब्जा किया था? तो वो यही थे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, हाँ ठीक है, महमूद गजनबी और तुगलक साहब अलग अलग हैं भाई, इनका टाइम पीरियड भी अलग अलग है। 1337 में जो मुस्लिम शासक था वो थे तुगलक साहब। ओके, और ये लूट के चला गया था हमारे माता के मंदिर से, जो हमारे ज्वाला जी के माता टेम्पल है ना, वहाँ से पुस्तकें उठा के जो है वो चुरा के ले गया था। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा यानी कि नागरकोट पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ये आते थे भाई मंगोलिया से, तो 1398 ईस्वी में इसने अपने नागरकोट पे हमला किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन था? तो विजय वर्मन जी थे उस टाइम के शासक। नेक्स्ट है, 1009 ईस्वी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो जगदीश चंद थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो भाई, ये पक्का आएगा। ये कहीं ना कहीं आपको पक्का देखने को या फिर मिला होगा या फिर आपको ज़रूर मिलेगा आगे जाके। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि 1337 ईस्वी के कार्य आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो पृथ्वी चंद थे। इनको याद रखना कि हमारे गजनवी के टाइम पे कौन थे और तुगलक के टाइम पे कौन थे। पृथ्वी चंद तुगलक के टाइम पे। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, 80-90 क्वेश्चन है आज के 2-3 वीडियो लेके आऊँगा हिस्ट्री की, तो मेनली मोस्टली क्वेश्चन करवाऊँगा। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरे चैनल पे 80% ऐसी जनता आती है जो बिना सब्सक्राइब किए चली जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक 1665 ईस्वी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो रूपचंद थे। नेक्स्ट है, तैमूर लंग के आक्रमण के समय नालागढ़ का शासक कौन था? भाई इनको याद रखना, अगर जो भी नोट कर रहे हैं तो कॉपी पेंसिल लेके इनको ज़रूर नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हिस्ट्री के क्वेश्चन है, मतलब मेनली पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छी तरह से इनको नोट करके जरूर लिखें। तो आलमचंद थे 1398 ईस्वी में नालागढ़ के शासक। नेक्स्ट है, नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोधी का समकालीन था? तो भीलपाल सिकंदर लोधी के समकालीन थे, ये शायद हमने पढ़ लिया पहले। नूरपुर का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी रक्त चरत, तो उसका समकालीन कौन था? तो थे जसपाल। ओके, अलाउद्दीन खिलजी वाली मूवी तो आपने देखी होगी, पद्मावत। नेक्स्ट है, प्राचीन आर्य नरेश देवोदास और शांबर के मध्य कितने वर्ष तक युद्ध चला? भाई देवोदास और शांबर के बीच जो हमारा युद्ध चला वो कम से कम कितना चला था? 40 वर्षों तक चला था। ये इसको बहुत बार पूछा गया है। इसमें मेरे को बताओ कि दिवोदास के तरफ से किसने, मतलब कौन से ऐसे हमारे योगी जी थे जिन्होंने इनका साथ दिया था, और शांबर के साथ जो थे वो कौन से योगी थे जिन्होंने इनका साथ दिया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिवोदास और शांबर के मध्य युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो किरातों की इसमें हार हुई थी। नेक्स्ट है, आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? तो ऋषि भारद्वाज। आंसर आ गया भाई, मैंने यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो आर्य थे हमारे दिवोदास। ओके, तो दिवोदास का जो मुख्य सलाहकार थे वो ऋषि भारद्वाज जी थे। हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी है? तो कुल्लूत है भाई। ओके, सबसे पहले किसको मानते हैं हम? सबसे पहले किसको मानते हैं? किरात? नहीं, क्या मानते हैं इनको? पहले तो थी क्लूथ, सबसे पहली कौन सी होती? मैं स्किप कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को बताएं। नेक्स्ट है, सोहन घाटी कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में, हाँ पाकिस्तान में स्थित है ये। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं? तो इंडो ग्रीक में नहीं है भाई, आपको ये तो
इसमें ऑप्शन देखिए आपको कौन सा पता चल लगेगा। नेक्स्ट है औडुम्बरस शासकों के सिक्के पर कौन सी आकृति पाई गई है? तो त्रिशूल की आकृति औडुम्बरस शासकों के सिक्कों पर पाई गई है। नेक्स्ट है 10 राग का क्या अर्थ है? 10 राग मतलब 10 राजन की जो लड़ाई हुई थी ना, आर्य राजाओं में भीषण युद्ध हुआ था 10 राजाओं के बीच, और शायद ये ब्यास नदी के तट पे हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और ये ऋग्वेद में वर्णित है। नेक्स्ट है महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कटोच गौरव राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था? तो ये थे हमारे सुशर्मा चंद्र जो थी हमारे क्या थे, राजा थे। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी थे। तो पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन थे? तो वे थे दस्यु। नेक्स्ट है पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास किस क्षेत्र में बिताया था? तो ये महासु क्षेत्र में इन्होंने बिताया था। हिमाचल प्रदेश में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो पांडवों के मतलब इनके आवास स्थान में मतलब वर्णित हैं। बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी। नेक्स्ट है किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद करी थी? तो ये थे हमारे कौन से राजा थे? नूरपुर के राजा थे जिन्होंने जहांगीर की मदद करी थी। भाई नूरपुर का नाम भी जहांगीर की पत्नी के नाम पे रखा गया था, नूरजहां के नाम के ऊपर। ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट है दारा शिकोह की पत्नी किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? तो दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपनी बेटी की तरह माना? तो वो थे हमारे नूरपुर के राजा को अपने बेटे की तरह माना था उन्होंने। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? तो ये किया था बीरबल को। नेक्स्ट है जिस मुगल सेना ने 1620 ईस्वी में कांगड़ा जिले को अपने अधीन किया था उसका कमांडर कौन था? तो नवाब अली खान उसके कमांडर थे। नेक्स्ट है कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो वो थे हमारे अकबर को। नेक्स्ट है हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया गया था? अजान बाहू भी इनको कहा जाता था, छत्रपति भी इनको कहा जाता था। तो वो थे राजा केहरी सिंह। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, केहरी सिंह वाला। नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ये जहांगीर थे। नेक्स्ट है मुगल सम्राट के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? तो ये थे महाराणा रणजीत सिंह। देखिए मैं सीधे क्वेश्चन बताता हूँ, सीधा आंसर बताता हूँ, ठीक है। मोस्टली टाइम जो जिसमें मेरे को लगता है कि इसमें डिटेलिंग की ज़रूरत है तो मैं इसको डिटेलिंग भी दे देता हूँ। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि फिर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रह जाते हैं और ज़्यादा वीडियो लंबी होती है तो देखते नहीं हैं, ओके। तो उसमें भी बहुत बड़ा वो होता है, लेकिन फिर भी आपको लगे कि मेरे को वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या फिर मेरे बोलने के तरीके में या फिर मेरा प्रेजेंटेशन होती है उसके तरीके में या फिर किसी और भी तरीके में, तो प्लीज़ मुझे अपने वैल्यूएबल कमेंट जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। नेक्स्ट है किस नगर में जहांगीर ने किले के अंदर मस्जिद बनवाई थी? तो भाई ये तो नागरकोट का किला था, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट है शाहजहां ने किस वर्ष नूरपुर के राजा जगत सिंह पठानिया को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया? तो ये किया 1640 में। तो इसको याद रखना भाई, शाहजहां ने किस वर्ष मतलब 1640 में कहाँ के राजा को? नूरपुर के राजा। और उस टाइम कौन से राजा जगत सिंह पठानिया। और कहाँ का फौजदार? कांगड़ा का फौजदार। देखिए एक ही क्वेश्चन से कम 5-6 प्रश्न आपको मिल रहे हैं, तभी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखें क्योंकि डिटेलिंग इसी में देखिए 5 क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा मुगल सम्राट अकबर का समकालीन बिलासपुर का राजा कौन था? तो वो था ज्ञानी ज्ञानचंद। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो भाई एक ही थे अमर सिंह थापा जी। बहुत मतलब काफ़ी सही थे। और इनको किसने बुलाया था? कहलूर के राजा जी ने ही इनको बुलाया था। नेक्स्ट हमारा 1805 ईस्वी में हमीरपुर के पास कांगड़ा के संसार चंद ने किस गोरखा नेता ने मतलब संसार चंद को कौन से गोरखा नेता ने हराया था? तो ये हराया था अमर सिंह थापा ने। देखो हुआ क्या था, आपने पढ़ा होगा कि जो ईसवी सेन थे मंडी के राजा, उनको जो था संसार चंद ने नादौन के किले में जो है उनको बंदी बना के रखा था। तो फिर उनकी मदद करने के लिए फिर किसने
हमारे जो राजा अमर सिंह थापा को बुलाया था। किसने बुलाया था? बिलासपुर के राजा ने। फिर उनके बीच में युद्ध हुआ था, और युद्ध के पश्चात क्या हुआ कि जो हमारे संसार चंद थे वो किले में जाके छिप गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने संधि करी थी, ज्वालामुखी की संधि करी थी। किसके? पंजाब के राजा के रणजीत सिंह के साथ। हाँ, उन्हीं के साथ करी थी। और फिर उनको कुछ गिफ्ट जो उनको जो है कुछ गांव जो था उनको उन्होंने दान करे थे, तो फिर उनको प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करवाई थी। आपने सुनी होगी ये कहानी तो। नेक्स्ट है, सन 1805 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को किस स्थान पर हराया? तो महल मोरियाँ ये नदौन में है ना, तो इनको यहीं पे ये इसी के महल के अंदर इनको कैद करके रखा था, महल मोरियाँ। नेक्स्ट है, 1809 ईस्वी में बिलासपुर के किस राजा ने गोरखाओं को कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो ये थे महानचंद। ये थे, मैंने आपको बताया ना कि बिलासपुर के राजा, तो ये महानचंद जी थे। क्योंकि अब जो एक छाती दुर्ग था शायद, तो वहाँ वहाँ जो बिलासपुर के टेरिटरी में संसार चंद ने बना दी था। भाई संसार चंद जो था वो खुद की गलती की वजह से, मतलब काफ़ी महान राजा थे ऐसे तो ये, लेकिन इनका जो एक्सपेंशन करने का तरीका था वो जो है वो इनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने बुला लिया अमर सिंह थापा को, और अमर सिंह थापा ने आके तो तबाही मचाई गंदे तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि बिलासपुर रियासत पर कब गोरखाओं का अधिकार रहा? कब तक गोरखाओं का अधिकार रहा? तो 1814 तक गोरखाओं का अधिकार रहा। उसके बाद आपको पता है अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों के साथ क्या हुई? सगौली की संधि हुई। नेक्स्ट है, किस एकमात्र पहाड़ी शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को सैन्य व वित्तीय सहायता नहीं दी? भाई इनके लिए तुम अंदर से रिस्पेक्ट आती है। तो ये थे हमारे राजा बुशहर का शासक थे, शमशेर सिंह बुशहर के राजा थे शायद उस टाइम के, बुशहर के शासक। ठीक है, उन्होंने मना कर दी कि भाई हम नहीं देंगे। क्वेश्चन आते बहुत बारी कि कहाँ के शासक थे, तो ये बुशहर के शासक थे। नेक्स्ट है हमारा राजा शमशेर सिंह। ये आगे क्वेश्चन कि कौन बुशहर के शासक कौन थे? तो ये राजा शमशेर सिंह। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए जनता को प्रेरित करने वाले जननायक प्रताप सिंह की शहादत कहाँ हुई थी? तो ये थे धर्मशाला में उनकी शहादत हुई थी। इनको बोला था भाई अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाओ, तो ये थे हमारे कौन? जननायक प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस देसी रियासत ने तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाया? मतलब जो ना इधर हुए ना उधर हुए, ना अंग्रेजों का ना विद्रोहियों का साथ दिया, तो वो रामपुर बुशहर वाले थे जो हम पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आपको आ सकता है। नेक्स्ट है, राजसी मुखियाओं में से कौन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ रहा? तो थे राम सिंह। 1857 की क्रांति के समय कहलूर के राजा कौन थे? हीरा चंद जी थे भाई, बड़े हीरा लाल थे ना, हीरा चंद थे ये। नेक्स्ट है, कुल्लू के किस शासक को 1857 ईस्वी के 57 आएगा इधर, 57 ईस्वी के क्रांति के समय राय की उपाधि दी गई? तो ज्ञान सिंह को राय की उपाधि दी गई थी। क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट है, धामी त्रासदी के आंदोलनकर्ताओं के नेता कौन थे? भाई भगमल सौंठा इनके आंदोलनकर्ताओं के ये क्या थे? लीडर थे। धामी गोलीकांड किस वर्ष होता है? 1939 में ये हुआ था, और ये धामी गोलीकांड बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल की हिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो 1939 में ही करी गई थी। ओके। नेक्स्ट है, तो इनके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? जो हिमालय रियासती प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो पद्म देव जी इनके क्या बने थे? हमारे पहले अध्यक्ष बने थे। ओके। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में प्रजामंडल सुचारू रूप से चलाने के लिए जनवरी 1946 में किस संस्था की स्थापना करी थी? तो इन्होंने करी थी हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश 69 क्वेश्चन पहुंच गए भाई हम। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस देसी रियासत के लोगों ने बेगार प्रथा के उन्मूलन की मांग की थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई। तो ये थे हमारे कौन? धामी। ओके, धामी रियासत के जो थे लोगों ने बेगार प्रथा के उन्मूलन की मांग करी थी, तो उनके लिए उनके ऊपर गोलियां चला रही थी। नेक्स्ट है, धामी रियासत में प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी ना, 1942 में।
और 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है भाई दो ना पाई, ये किसका नारा था, ये प्रजामंडल का नारा था भाई। ओके ओके, प्रजामंडल का ये नारा था भाई दो ना पाई दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालयन पहाड़ी स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित था, तो ये शिमला में स्थित था। ओके नेक्स्ट है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट है, हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये होता है 1946 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, हिमालयन पर्वतीय राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था, तो हिमालयन पर्वतीय राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है, सुकेत सत्याग्रह 18 फरवरी 1948 में हुआ था, इसको याद रखें। तो ये इसका नेतृत्व किसने किया था, पंडित पद्मदेव ने इसका नेतृत्व किया था सुकेत सत्याग्रह का। भाई ये क्वेश्चन हमेशा भूल जाते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं खुद ही कम से कम कोई इसको 50-60 बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन स्किप हो जाते हैं तब अगर इनको मतलब हम रिवीजन ना करें। नेक्स्ट है, रियासतों के शासकों की नरेंद्र मंडल नामक परामर्शी संस्था किस वर्ष अस्तित्व में आई, तो ये 1921 में ये अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट है, सिरमौर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो चौधरी शेरजंग सिरमौर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, भाई दो न पाई आंदोलन का विस्तार था सविनय अवज्ञा। ओके, जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ना, उसी का ये क्या था, विस्तार था। विस्तार मतलब इसी का ये एक पार्ट था। 1914-15 में हुए मंडी षड्यंत्र मुख्यतः किससे प्रभावित था, तो ये था गदर पार्टी से, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को। ओके, लाला हरदयाल किसके द्वारा करी गई थी, गदर पार्टी की स्थापना ही मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था, तो ये किया था राजकुमारी अमृत कौर, और ये हमारे देश की पहली क्या बनी थी, स्वास्थ्य मंत्री भी बनी थी। नेक्स्ट है, हिमालयन हिल्स स्टेट रीजनल काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, स्वामी पूर्णानंद। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज के मेजर दुर्गामल को किस वर्ष दिल्ली के लाल किले पर फांसी पर चढ़ाया गया था, दुर्गामल तो 1944 में इनको सूली पे चढ़ाया गया था। नेक्स्ट है, ठियोग रियासत में पहली उत्तरदायी सरकार 15 अगस्त 1947 में बनी थी, इसका प्रथम प्रधानमंत्री किसे चुना था, तो ये चुना था हमारे सूरत प्रकाश को। नेक्स्ट है, 1914-15 में प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व मियाँ जवाहर सिंह ने किया था। अल्पकालीन सरकार 1948 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, शिवानंद रमौल। तो आई थिंक ये है समाप्ति होती है हमारे यहाँ के आपने हमारे प्रश्नों की। मुझे आशा है कि आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ओके, तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।